तो दोस्तों आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम स्टार्ट किए जिसका क्लास फर्स्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग संख्याओं का योग के बारे में पढ़े। ठीक ना, उसके पहले से हम लोग संख्याओं का योग के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी योग कैसे संख्या का निकाला जाता है। तो कोई भी संख्या का तो यानी कोई भी नंबर सीरीज में रहता है तो कैसे निकाला जाता है, तो वो हम लोग पहला क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी ये टाइप 1 का बी है, यानी टाइप 1 का ए में हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। यानी कोई भी क्रमागत सीरीज में कोई नंबर रहता है तो वो कैसे निकाला जाता है योग, तो हम लोग उसको पढ़ें। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है क्लास 1 का, तो नंबर सिस्टम का क्लास फर्स्ट, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे इसमें जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना, यानी कोई जोड़ी गई संख्या है उसमें से कोई संख्या निकालना है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्रमागत संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऐसे क्रमागत संख्या के बारे में हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम बता रहे हैं क्रमागत संख्या होता किसको है। क्रमागत संख्या यानी क्रम में दी गई पूर्णांक क्रमागत संख्या कहलाता है। यानी कोई क्रम में संख्या, जैसे कि अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये क्रम में है तो यानी ये क्या कहलाएगा, क्रमागत संख्या। और इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 10, यानी ये भी क्रमागत संख्या। लेकिन ध्यान देना है कि ये सारा सम में है, तो यानी इसको बोलेंगे क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या, सम संख्या। उसी तरह क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, तो क्रमागत यानी 1 3 5 7 9 ऐसे करके चलते जाएगा ये। यानी अगर विषम में रहेगा पूरा तो, और यानी उसके बीच डिफरेंस जो है ना वो सेम हो जाना चाहिए, तो सेम भी डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी ये क्रमागत में, यानी क्रम में होना चाहिए। यानी अगर हम बोल देंगे कि 1 उसके बाद फिर 3 उसके बाद फिर बोलेंगे 4, तो ये उसके बाद फिर 5 उसके बाद फिर 7 ऐसे करके रहेगा, तो ये क्रमागत संख्या नहीं, क्योंकि ये क्रम में नहीं है। 1 के बाद 3 कितना बढ़ा, तो 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे 1 बढ़ा, तो ये क्रमागत संख्या नहीं है। क्रम में रहेगा तब वो क्रमागत संख्या कहलाएगा। तो अब हम लोग प्रश्न में आते हैं। तो अब और एक चीज़ जानना जरूरी है, यानी यहाँ तक हम लोग क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या समझ गए। अब देखते हैं कि अगर मान लो कि 23 दे दिया है, इसका क्रमागत विषम संख्या आगे का निकालना है, तो 23 के बाद इसमें क्या जोड़ेंगे, +2, तो कितना हो जाएगा 25। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे, जो फिर क्रम में होगा तो प्लस फिर 2, तो यानी +2 यानी जोड़ना होता है। तो यानी अगर हम इसका एक फॉर्मेट तैयार करेंगे तो मान लेते हैं कि x कोई यानी संख्या है, ठीक। इसका क्रमागत संख्या या फिर सम या विषम, या तो वो सम निकालने बोलेगा या तो विषम, सेम दोनों का सेम होगा। सम रहेगा या फिर विषम रहेगा, या विषम दोनों का समान होगा। तो कोई x है, ठीक ना, संख्या, इसका बोलेंगे क्रमागत संख्या निकालने के लिए सम में या विषम में रहेगा। तो फॉर्मेट इसका क्या होगा, x + 2 x + 4 x + 6 ऐसे बढ़ेगा, ठीक। ये याद रखना, ये अगर रखेंगे तो सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। यानी ये फॉर्मेट है क्रमागत सम या विषम संख्या का, फॉर्मेट हो गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोल देंगे कि 26 का क्रमागत संख्या लिखते चलो, ठीक, तो x की जगह 26 बैठा दो, फिर उसके बाद क्या होगा 26 + 2 फिर 26 + 4 ऐसे करके चलते जाएगा। अब हम लोग प्रश्न पर आ जाते हैं। बोल रहा है कि पहला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 3 क्रमागत संख्या 3 2, यानी समझना, पहले तो हम लॉन्ग में बताएंगे तब फिर हम लोग शॉर्ट में आ जाएंगे। 3 क्रमागत संख्या, एक x, फिर उसके बाद क्या है सम या विषम, तुरंत बताए थे क्या होगा, उसके बाद x + 2 और उसके बाद फिर x + 4, ठीक ना। ये 3 क्रमागत संख्याओं का योग बोला, यानी जोड़, यानी इसको जोड़ देंगे, ये 2 3 इसको जोड़ देते हैं। इसका बोला कि योग जो है बोला कि 24 है। तो बोला कि ठीक बीच वाला, यानी ठीक बीच में कौन था ये ना, इसको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम लॉन्ग में बता रहे, उसका शॉर्ट में भी बताएंगे। तो कितना सब x है, 3 × x है, यानी 3x प्लस उसके बाद फिर 2 और इधर 4, कितना हो जाएगा 6 = कितना हो जाएगा 24। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी घटा लेते हैं, तो 3x
इक्वस टू कितना हो जाएगा, घटा दिए 24 में 6 घट गया 18। फिर x इक्वस टू कितना हो जाएगा 18/3, यानी 3 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 6। अब हम संख्या क्या क्या माने थे, एक x था मेरे पास, एक x था, दूसरा x+2 था और तीसरा x+4। हमको बीच वाला निकालना बोल, यानी x+2 निकालने बोल रहा है। तो x का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 6, तो x+2 वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6+2 यानी 8। इसका 8 हो गया आंसर। अब इसको हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे, ये तो लॉन्ग में था, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। तो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं शॉर्ट में कैसे बनेगा। 3 क्रमागत संख्या बोल रहा है ना, 3 क्रमागत संख्या, समझना 3 क्रमागत संख्या 1 2 3, इस तीनों का जो वैल्यू बोल रहा है कि योग जोड़ के बोल रहा है कि 24 है, ठीक। तो 24 है, तो 24 है, यानी उसके बाद जब भी क्वेश्चन इस तरह पूछाएगा 3 कितना सा क्रमागत संख्या है और उसका योग में भाग दे देंगे, योग को योग में क्या करेंगे भाग दे देंगे जितना से पूछे जाएगा, ठीक ना। तो 3 पूछ रहा है तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी 8 जो निकलेगा ये बीच का संख्या, ठीक। याद रखना ये जो क्वेश्चन ये जो निकलेगा बीच का। दूसरा प्रश्न पर आते हैं, दूसरा प्रश्न में जैसे आपको बताएंगे और सारा समझ में आपको आ जाएगा। तो इसमें बोला कि सबसे छोटी सम संख्या, ठीक। 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है 80, 5 को 1 2 3 4। अब शॉर्ट में खाली बताएंगे, एक तो लॉन्ग में बता दिए, एक 5, यानी इसका योग जो बोल रहा है कि 80 है, तो 80 कितना 5 से भाग दे देंगे तो कितना भाग लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16। ये जो 16 निकला ये बीच वाला, देखो ध्यान देना बीच वाला क्या आ गया, ये ना तीसरा निकल गया 16। अब हमको मांग क्या रहा है सबसे छोटी संख्या, तो पीछे भागेंगे, तो इससे पीछे होगा तो कितना होगा सम में, ध्यान देना ये नहीं कि 15 नहीं लिख देंगे, तो यानी कितना होगा 14 होगा। अब 14 से फिर पीछे भागेंगे तो कितना होगा 12 होगा। और अगर आगे जाएंगे तो 16 के बाद कितना होगा, 16 के बाद कितना हो जाएगा 18, 18 के बाद फिर क्या हो जाएगा 2 यानी 20, यानी 16 14 12 ये यानी 20। अब बोला कि सबसे छोटी संख्या 12 है, समझ में आ गया। अगर सबसे बड़ी पूछता तो 20 हो जाता। हम फिर से इसको रिपीट करके बता रहे हैं, 5 क्रमागत संख्या का वैल्यू कितना था 80, 80 5 से पूछा था, भाग दे दी 16। जो ये जो 16 निकला ये बीच वाला निकला, ये क्या निकला बीच वाला संख्या। उसके बाद बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो 20 यानी 5 में, यानी जो निकला 5 संख्याओं का यानी योग, तो 5 में यानी तीसरा नंबर निकला, तीसरा में और पीछे चल जाओ 2 बार तो कितना होगा 16 के बाद यानी 14, 14 के बाद फिर क्या होगा 12, यही हो गया आंसर, 12 इसका आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है 250। तो 5 यानी 250 अब बाय 5 तो कितना हो जाएगा 50। अब निकाल देंगे, बोला कि 5 सबसे बड़ी सम संख्या, 5 यानी ये 50 जो निकले ये क्या बीच का, उसके बाद फिर इधर 2 बचा हुआ है और फिर इधर 2, तो हमको सबसे बड़ा पूछ रहा है तो इधर भागेंगे ना। 50 के बाद कितना होगा 52, उसके बाद फिर कितना होगा 54, यानी मेरा आंसर क्या हो गया 54, मेरा क्या हो गया आंसर। बहुत ईजी, हम एक लॉन्ग में बता चुके हैं, ये शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, ये शॉर्ट में। फिर अब हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। बोला कि 3 क्रमागत संख्या विषम संख्या का योग 51 है, तो सेम प्रोसेस सेम रहेगा, क्रमागत सम या विषम रहेगा। 3 से भाग देना है तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 17। अब ये जो 70 निकला, अब बोला कि ठीक बीच वाला, यानी ठीक बीच वाला विषम संख्या, तो सेम निकलेगा, बीच वाला पूछ रहा है ना, ये पहला दूसरा तीसरा। हम पहले ही बताया कि जब भी इस तरह से भाग दे के निकालते हैं तो क्या निकलता है, ये बीच वाला निकलता है, ये 17 हो गया। अगर पहला पूछता यानी सबसे छोटी विषम संख्या पूछता तो क्या हो जाता 15, और उसकी सबसे बड़ी पूछता इसमें तो 19, ठीक। लेकिन पूछा है बीच वाला, तो यानी बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी तो 17, इजी एकदम। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है 145, ठीक ना। 145 5 से पूछा है तो 5 से हम निकाल लेते हैं तो 29। तो उसके बाद बोला कि सबसे छोटी विषम संख्या 5 यानी पहला दूसरा तीसरा, ये जो निकला मेरा 29 ये तीसरा निकला। और उसके बाद फिर चौथा
और उसके बाद 5वां। अगर छोटा पूछा है तो पीछे ले जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 27, फिर पीछे ले जाएंगे तो कितना होगा 25। दैट्स माई आंसर, 25 माई आंसर। 20 क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी 25 आंसर। अगर पूछता सबसे बड़ी तो क्या हो जाता 33। कैसे? क्योंकि यहाँ पे फिर 29, यहाँ पे 31 और फिर यहाँ पे 33। लेकिन पूछा सबसे छोटी तो 25, इसका आंसर होगा 25। इसका आंसर कितना हो गया 25 इज आंसर। फिर हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 क्रमागत यानी विषम संख्या का योग 55 है। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है 55। 5 है तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया 11। 11 हो गया तो यानी 11 बीच वाला संख्या निकला, इसका पीछे निकालेंगे 5 तो निकालना है ना, तो यानी सबसे बड़ी पूछा है तो 2 बार आगे भाग जाएंगे और 2 बार पीछे में। अगर सबसे छोटी पूछेगा 2 बार पीछे भागेंगे। अगर पीछे वाला में जाते तो कितना होगा 9, फिर पीछे भागते तो 7। लेकिन ये हमको पूछ रहा है कि सबसे बड़ी, तो कितना होगा 11 के बाद 13, फिर यहाँ पे फिर आगे भागेंगे तो कितना होगा 15। यानी 15 क्या होगा मेरा आंसर। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा 15। ठीक, अब हम लोग टाइप सी देखेंगे। टाइप सी में किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है उसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि बोला कि अब ध्यान देना कि 4 क्रमागत सम संख्या, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो बोला कि 4 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है 36 है। 4 को ध्यान देना, 4 को पहले हम लोग लिख देते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो तीसरा और उसके बाद चौथा, यानी 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है। ठीक, हम 36 को 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग दे दिए तो कितना निकल गया मेरा 9। ठीक, अब जो ये 9 निकला, ये अब कौन सा निकला, ये और ये बीच वाला, इसके बीच वाला भाग निकला। कितना निकला 9, यानी यहाँ का निकला, ना तो पहला दूसरा किसी का नहीं निकला, क्योंकि 4 में है ना, इसको तो भाग देंगे तो यानी बीच में बांटते हैं। तो ध्यान देना बांट जो देते हैं तो इसमें कुछ बच ही नहीं रहा है, बीच में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यहीं पे बीच का निकला 9। अगर अब हमको बोला कि 4 क्रमागत सम संख्या, ठीक, तो इससे जस्ट इधर वाला क्या होगा 8 होगा, इसके जस्ट इधर वाला क्या होगा तीसरा नंबर क्या होगा 10 होगा। और अगर इससे ऊपर भागेंगे तो कितना होगा 12, इससे इधर भागेंगे तो 6। समझ में आया? नहीं आया फिर से हम बता रहे हैं। अब देखिए ध्यान देना कि जो पहले जो हम लोग प्रश्न पढ़ते थे तो उसमें क्या रहता था कि 5 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या, जैसे कि 3 क्रमागत संख्या पूछता है तो बीच वाला निकलता था, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इधर 1 इधर भी 1 बच जाता है था संख्या, अलग अलग संख्या, इधर 1 संख्या इधर संख्या। 5 तो अगर रहता था तो उसमें भी क्या होता था कि इधर 2 बच जाता था, इधर 2, ये बीच वाला निकल जाता था। लेकिन अब क्या प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या किया है कि अब यानी ये 4 क्रमागत संख्या, यानी 4 को हम लिखते लाइन 1, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। अब इसको बांटते हैं तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना, यानी इधर से 2 को इधर तो उससे बीच में नहीं, यानी ये जो जब 20 में निकलेगा ये बीच वाला संख्या निकलेगा। तो 36/4 यानी 4 से भाग दे देंगे तो यानी 4 से यानी 9, ये निकल गया 9। अब इसमें दूसरा संख्या 9, हमको पूछ रहा है सम संख्या, इसलिए ना हम सम ले रहे हैं। सम इससे पहले वाला क्या हो जाएगा 8, अगर इसके बाद वाला निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 10। 10 के बाद सम संख्या क्या हो जाएगा 12, और उसके बाद फिर इधर का हो जाएगा 8 और इधर का फिर निकालेंगे तो 6। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला 6, दूसरा 8, तीसरा कितना होगा 10 और चौथा 12। तीसरा मांग रहा है तो 10 मेरा आंसर होगा, यानी 10 तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 10। नहीं समझ में आया? अगला प्रश्न पे समझ में आपको 100% समझ में आ जाएगी। 6 क्रमागत संख्या सम संख्या का योग 102 है। 6 को 1 2 3 4 5 6, 6 में देखो बांटते हैं, इधर 3 बांट दिए तो बीच वाला इसमें निकलेगा तो कितना 100 यानी 102/6। 6 से इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा 1 और इधर 7 यानी 17। ये 17 देखो ध्यान देना कि ये विषम है ना, लेकिन हमारे पास सम है तो विषम इससे पहले वाला निकालते हैं, कितना होगा 16। तीसरा संख्या क्या होगा 16, फिर इधर बाद वाला निकालेंगे तो कितना होगा 18। अब सब में निकाले, सम में 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, इधर 16 के पहले सम संख्या कौन सा होगा तो 14, फिर 14 से क्या होगा यानी यहाँ पे 12। ठीक, अब क्वेश्चन क्या मांग रहा था, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा 12।
ठीक, 12 इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आप हम लोग आ जाते हैं कि 4 क्रमागत विषम संख्या का योग 72 है। 4 गो है, ध्यान देना, 1 2 3 4, ठीक। तो 4 गो यानी विषम संख्या का योग कितना है? 72। तो यानी बीच वाला यानी यहाँ पे निकाल दी 72, 72/2, 72/4, सॉरी 4 है ना, 4 क्रमागत संख्या, 4 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से भाग दे दिए, और 18 निकल गया। अब 18 जब ध्यान देना, 18 मेरा तो सम संख्या है ना, लेकिन विषम बोल रहा था। इसके बाद वाला निकल, ये जो 18 निकला ये यहाँ का निकला 18, ठीक। अब इसके 18 के बाद यानी ये 19, 19 के बाद विषम में ले जाएंगे, विषम, उसके बाद फिर ये 21, ठीक। 18 से पहले विषम क्या होगा? यानी हो जाएगा 17, फिर 17 से पहले का विषम क्या हो जाएगा? 15, ठीक। अब मांग रहा है सबसे बड़ी क्या होगा? 21, 21 इज माई आंसर। उसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि चौथा प्रश्न बोला कि 6 क्रमागत विषम संख्या के योग 118 है, ठीक ना। तो पहले तो सबसे पहले तो भाग ले देते हैं, 180 है तो 180 को 6 से भाग दिए, 30 निकल गया। ये विषम नहीं निकला, सम निकल गया, जबकि बोल रहे हैं हम विषम संख्या। तो 6 को 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 संख्या हो गया। अब 6 में बांटते हैं 3 3 आधा, यानी क्योंकि जब भी इस तरह भाग दे के निकालते हो तो ये बीच का निकलता है, यानी 180। ये 180 मेरे पास सम है, लेकिन हमको निकालना क्या है? विषम में। निकालना क्या है हमको? विषम में। तो 180 के बाद क्या होगा? 181, 181 के बाद 183 और फिर 185। उसके बाद फिर इधर का निकालेंगे तो 179, फिर इधर का निकालेंगे तो 177, इधर 175, ठीक। अब बोला कि चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा कितना है? 181। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 181 इज माई आंसर। 181 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं अब। तो ये था आज का सेशन। पहले तो थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा हर टाइप का प्रश्न, उसके बाद हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक ना। किस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है सारा सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक्स टू एडवांस पढ़ा रहे हैं, इसलिए बेसिक से ही स्टार्ट किए हैं। कैसा लगा ये सेशन आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा को।